नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ अंग्रेजी ग्रामर के मूलभूत तत्व। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उन सभी शब्दों को उनके कार्य एवं व्यापार के अनुसार 8 भागों में विभाजित किया गया है, जिसे सम्मिलित रूप से पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जाना जाता है। ये तो 8 वर्गीकरण है ही, लेकिन इन्हीं वर्गीकरण में अंग्रेजी को मजबूत करने के जो सबसे आसान तरीके हैं वो हैं वर्ड पावर। और वर्ड पावर को हम कई तरीके से मजबूत कर सकते हैं, जैसा कि हम प्रीफिक्स सफिक्स का प्रयोग करके या उसके बारे में जानकारी करके। दूसरी चीज़ है कि उसके अपोजिट वर्ड फॉर्मेशन करके, फ्रेजल्स की जानकारी करके, फ्रेजल वर्ब्स की जानकारी करके, प्रोवर्ब्स की जानकारी करके, साइनम्स की जानकारी करके, इस तरीके से हम अपने अंग्रेजी शब्दकोश को और अधिक मजबूत बना सकते हैं। इसी में मैं आपको आज सबसे पहले मोर्फेम या एफिक्स के बारे में जानकारी दे देना चाहूँगा, जो ये अंग्रेजी भाषा की शुरुआत की आरंभिक कड़ी मानी जाती है। ऐसे तो बहुत सारी कड़ियाँ हैं, लेकिन इन कड़ियों में ये कड़ी कुछ अलग तरीके की है। सबसे पहले आपको ये जान लेना है कि ये मोर्फेम या एफिक्स है क्या। तो मैं बता दूं कि ये मोर्फेम या एफिक्स दोनों एक ही चीज़ें हैं। ये शब्दांश होते हैं जो स्वतंत्र रूप से कोई खास अर्थ नहीं रखते, किंतु जब किसी शब्द के आगे पीछे जुड़ते हैं तो उनके अर्थ में ये परिवर्तन लाते हैं, अर्थात उनके अर्थ को बदल देते हैं। यही एफिक्स या मोर्फेम होते हैं। इन्हें हम 2 भागों में विभाजित कर इनका अध्ययन करते हैं। पहला होता है प्रीफिक्स और दूसरा होता है सफिक्स, जिसे हम हिंदी ग्रामर में उपसर्ग और प्रत्यय के नाम से जानते हैं। तो चलिए आइए इन दोनों के बारे में थोड़ी विस्तार से जान लें। प्रीफिक्स एक ऐसा शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है, और इनसे नए शब्दों अर्थात वर्डों का निर्माण होता है। दूसरी तरफ सफिक्स की बात करें तो इसके नाम से ही इसके अर्थ स्पष्ट हो जाते हैं कि ये किसी शब्द के अंत में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन लाने का काम करते हैं। तो चलिए आइए मैं आपको कुछ उन महत्वपूर्ण प्रीफिक्स और सफिक्स के उदाहरणों की चर्चा करने वाला हूँ। उनके नाम का भी जिक्र इस वीडियो क्लास में होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जितने भी कुछ खास और महत्वपूर्ण सफिक्सेस हैं, पहले मैं उनका जिक्र कर दूँ। तो आपको पता है इसमें पहला जो सफिक्स है वो है एस आता है, उसके बाद ईएस आता है, तो डी, इसके बाद ईडी, ईएन, आईएनजी, वाई, एलवाई, ईआर, एसटी, आईएसएच, फूल, हुड, इफ, नेस, लेस, अस, शिप, एआर, एजीई, एन, अल, डम, आयन, मेंट, टीएच, टीवाई, एआरडी, वार्ड, एवल, लाइक, सम, फाई, डबलई, आईएसटी, लेट, एंस, ईयर, आइज, लाइंग, एसन, एसटी, एआर, वाई आते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये मुख्य है। अब चलिए मैं आपको प्रीफिक्स के लिस्ट की जानकारी दे दूं, जो मुख्य रूप से आजकल बोलचाल की भाषा में या ग्रामर की भाषा में अधिकतर प्रयोग किए जाते हैं। तो पहला है आपका अन, दूसरा है आपका डिस,
तीसरा प्रीफिक्स है डी, इसके बाद IM, इसके बाद प्री, इसके बाद री, इसके बाद IR, इसके बाद IN, IL, EN, मिस, एंट, ऑटो, एक्स्ट्रा, बी, EX, को, इंटर, ट्री, सब, एंटी, अंडर, यूपी, आउट, ओवर, फॉर और सुपर आते हैं। तो हमारे जो विद्यार्थी हैं, जो छात्र हैं, जो अंग्रेजी पर पकड़ बनाना चाहते हैं, तो वर्ड फॉर्मेशन की जो क्रियाविधि है उसमें प्रीफिक्स और सफिक्स का स्थान भी महत्वपूर्ण रखता है। इस पर आपको बार बार फोकस करने की ज़रूरत है। धन्यवाद। फिर अगली जो जानकारी होगी हमारी अगली वीडियो में होगी, जो ग्रामर से जुड़ी हुई होगी, जो सभी के लिए फ़ायदेमंद है।